हेलो क्लास 10। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड का एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ गया है। सारे चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर का ही हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं उसको कवर करने वाले हैं। टॉपिक कौन सा है? वो साइन कन्वेंशन। हालांकि साइन कन्वेंशन एक डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां इसका यूज होगा। जब आप रे डायग्राम बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन को लेकर, टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे इमेज ड्रॉ करेंगे, वहां इसका यूज होगा। ठीक है। और बहुत बार एजर्शन रीजन जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं। एमसीक्यूज की तो बात ही अलग है, उसके तो काफी चांसेस हैं। तो बेसिकली साइन कन्वेंशन का मीनिंग क्या होता है, मिरर में किस तरह से हमें करना चाहिए साइन कन्वेंशन को, और लेंस में कैसे करना चाहिए, ये हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है। तो बिना देर करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को साइन कन्वेंशन के टॉपिक के साथ। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने ब्रेन में एक चीज फीड कर लेना कि साइन कन्वेंशन कोई खास टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका इस्तेमाल होता है बाकी टॉपिक्स में। तो डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये सब चीजें, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जिसका आपको यूज करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स में भी, रे डायग्राम में भी और एजर्शन रीजन भी आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं सबसे पहले मिरर के केस में। ठीक है, साथ में दूसरी तरफ डाल देते हैं लेंस। यहां पर हम एक ऐसे एक प्लस का साइन बनाएंगे, यहां पर भी एक प्लस का साइन बनाएंगे। ठीक है, अगर हम अपने हाथ के अकॉर्डिंग यहां पर लिखकर चलें कि भाई ये हमारा कौन सा है, राइट हैंड। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड। कॉमन सी बात है, इसमें ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। ठीक है, सीधा सा है। अब ये जो कार्टेशियन इक्वेशन का ग्राफ है, सिंपल आप प्लस मान के चलिए फिलहाल। मिरर की जब हम बात करेंगे तो इस पॉइंट को हम डालेंगे कि भाई ये हमारा पोल पॉइंट है। जब हम लेंस की बात करेंगे तो इस वाले पॉइंट को बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर भाई ये तो आप सबको मालूम है ही कि ऑब्जेक्ट के बेस पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है उस इमेज की नेचर पूछी जाती है जब हमारे से, तो वहां तीन नाम सुनने को मिलते हैं। कौन कौन से तीन नाम? रियल, वर्चुअल, एनलार्ज, डिमिनिश, और एक और लिख लेते हैं यहां पर, ये आपका हो गया इरेक्ट और इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये जो तीन हमारे पास नेचर है ये हमें बतानी होती है मिरर के केस में भी, लेंस के केस में। सबसे पहले हम लेंगे मिरर के अंदर कि कैसे हम नेचर बता सकते हैं। और साइन कन्वेंशन का देखिए बेसिक सा मीनिंग क्या होता है कि आपको जो नेचर ऑफ इमेज है ना, उसमें प्लस माइनस जो है ये चीजें हाईलाइट करनी होती है। मानकर चलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो जनरली लेफ्ट में खड़ा होता है, तो इमेज फॉर्मेशन जो हो रही है वो हमारी राइट साइड हो रही है मिरर के केस में। और मिरर के केस में जो राइट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या बोलेंगे हम उसको? रियल। ठीक, तो वर्चुअल ये जो साइड है इसको हम मैथ से, अगर मैथ में जो ग्राफ होता है कार्टेशियन इक्वेशन का ग्राफ, वो आपने देखा होगा, उसको यहां अगर मैच करें तो ये सारा हिस्सा कैसा है? पॉजिटिव, और इधर वाला कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग बात चल रही है, अभी टॉप और बॉटम की बात नहीं चल रही है। ठीक, तो अगर बाई चांस आपके पास v आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज दी हुई है कि भाई 30 सेंटीमीटर है, तो आप क्या लेंगे उसको? पॉजिटिव ना। ठीक है, अगर आपको बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर और वहां पर नाम लिखकर दे दिया आपको कि भाई वर्चुअल साइड बन रही है, तो आप उससे प्लस लेंगे ना। ठीक है, यही है साइन कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव रहता है, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, ये आपने नोटिस भी किया होगा, न्यूमेरिकल्स में लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट प्लेस है मतलब नेगेटिव है। ठीक है, यही चीज अगर हम लेंस में नोटिस करें तो लेंस में जो राइट साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल। ठीक है, और लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं? वर्चुअल। ठीक, याद रखिएगा, अभी हम इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं, रियल और वर्चुअल को। तो अगर क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि जो इमेज की डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है, कितनी है?
50 सेंटीमीटर और रियल साइड में है। ठीक है, तो आप सोचिए हम इसे प्लस लें या माइनस लें। रियल साइड इधर है ना, इसका मतलब हम इसे क्या लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए, मतलब प्लस का 50 सेंटीमीटर। अगर उसने बोला कि भाई v हमारे पास 50 सेंटीमीटर है लेकिन वो वर्चुअल है, कैसे है, वर्चुअल इमेज है, तो इसका मतलब आपको नेगेटिव लेना चाहिए, है ना। तो साइन कन्वेंशन बेसिकली हमें यही समझाता है कि अगर हमें ऑब्जेक्ट के बेस पे जो इमेज जनरेट हो रही है उसमें वर्चुअल या रियल लिखा मिल जाता है तो हम उसको प्लस लें या माइनस लें। क्लियर हो गई बात, सही है, डाउट नहीं है। तो रियल या वर्चुअल, एक बात आपको जरूर मालूम होनी चाहिए कि मिरर में रियल किधर होता है और लेंस में रियल किधर होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप। ठीक, और एक खास चीज, अभी अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे इरेक्ट और इन्वर्टेड का, है ना, वहां पर भी साइन कन्वेंशन का यूज होगा। तो इस चीज को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज सुन लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लाइट चैप्टर की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत है, ऐसी ट्रिक्स जिसके बेसिस पे आप बहुत जल्दी से पता लगा सकते हैं कि भाई नेचर ऑफ इमेज क्या होती है रे डायग्राम को देखकर, या फिर रे डायग्राम भी छोड़िए, आप न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यूज आती है ना उनके बेसिस पे भी पता लगा सकते हैं कि भाई नेचर ऑफ इमेज क्या होनी चाहिए। लाइट चैप्टर की और कुछ ट्रिक्स आपको जरूरत है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए उस टॉपिक का नाम और आगे टाइप कर देना आपको नीड अ ट्रिक। ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो तैयार की जाएगी। चलिए खैर आगे चलते हैं। इरेक्ट और इन्वर्टेड, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा, मतलब इमेज कहां बन रही है, ऊपर की तरफ, है ना। और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ। ठीक, यहां से एरो डाल देते हैं। क्लियर, तो जब नीचे की तरफ इमेज बन रही है तो मैथ्स के ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो नीचे क्या होता है, ये नेगेटिव वाला सेक्शन होता है और ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव वाला सेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर वो आपसे बोल रहा है कि इमेज इन्वर्टेड बन रही है, इमेज इन्वर्टेड बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है, इसका मतलब, तो हम, और साथ में मान लीजिए कि वैल्यू भी दे रहा है 10 सेंटीमीटर, इन्वर्टेड इमेज है, तो इसका मतलब क्या हो, माइनस का 10 लेना चाहिए ना हमें, समझ गए आप। तो ये होता है साइन कन्वेंशन। अब ये जो इरेक्ट और इन्वर्टेड है ये लेंस में भी सेम है, और एनलार्ज डिमिनिश तो आपको पता ही है, यहाँ साइन कन्वेंशन का मतलब नहीं होता। ठीक है, और तो बेसिकली यहाँ पर रियल इन्वर्टेड यहाँ आपको ध्यान देना होगा, और इरेक्ट और इन्वर्टेड, इरेक्ट इन्वर्टेड तो दोनों में सेम है। ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है और जो मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बावजूद भी मार्क्स कट जाता है, वो नेचर ऑफ इमेज में ही होता है। और किस वजह से होता है, साइन कन्वेंशन क्लियर ना होने की वजह से। और इसमें भी दोनों में से कौन से पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर। अगर आपको टॉपिक क्लियर हो गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टॉपिक क्लियर है ये जरूर से टाइप कीजिएगा, और अगर डाउट है इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में तो आप उस टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आगे डाल देना आपको नीड अ वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द उसी टॉपिक पे बनाई जाएगी। तो आज की वीडियो में से इतना ही। वीडियो अगर क्लियर है, अगर आपको टॉपिक क्लियर हो चुका है, अच्छे से समझ में आ गया, तो प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।